Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. In this video I am going to describe all the respected or important information about JET exam. जो भी कृषि विज्ञान से संबंधित कैरियर के बारे में सोच रहे हैं उन बच्चों के लिए जेट एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू वो आपकी पीजी या फिर यूजी प्रोग्राम में एनरोल कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन संबंधित जो पूरी जानकारी है वो जेट एग्ज़ाम को लेके बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ ट्राई टू लिसन दैट। आपको ध्यान से सुनना है और हर चीज़ पे आपको फोकस रखना है। इसके बाद में अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दिस वीडियो ऑल अबाउट जेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम हमारे सेगमेंट पे आ जाते हैं। इसके माध्यम से जो कौन से कोर्स हैं जो उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो जेट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के माध्यम से विश्वविद्यालय जो कृषि विश्वविद्यालय उनके द्वारा निम्न प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करवाया जाता है, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी बीटेक जिसमें होती है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में होती है, बीएससी फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स होती है, बीएससी कम्युनिटी साइंस होती है, या फिर बीएफएससी नाम का एक यूजी कोर्स होता है। ये सारे प्रोग्राम से में आप एनरोल कर सकते हैं एकमात्र एग्ज़ाम जेट एग्ज़ाम के माध्यम से। अब इसके बारे में हमने ये कोर्स देख लिए। अब देखिए इन कोर्सेज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है, चाहे वो सरकारी जॉब्स में हो या फिर प्राइवेट जो कंपनियां हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित हैं या फिर बागवानी या फिर खेती से संबंधित हैं, वहाँ पे भी इनमें इनरोल्ड स्टूडेंट को ही वहाँ पे ऐसे कैरियर बच्चों को वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। तो इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप बैठेंगे वहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन इसका आयोजक है। तो कृषि विश्वविद्यालय कोटा जो है इसका आयोजक होता है। हर बार इसके आयोजक अलग अलग होते हैं, तो हो सकता है अब की बार 2024 में और कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका एग्ज़ाम करवाए। परीक्षा का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता है। साल में एक बार आपके होता है, जैसे ही आपके 12th के एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद में ये करवाया जाता है। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होती है। सीट यहाँ पे 600 से अधिक होती हैं, यानी कि लमसम 600 से ज़्यादा आपको हर बार देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर अगर हम चर्चा करें तो प्रश्न के कैसे रहते हैं, टाइप्स होते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, यानी कि कुल अंक हैं 480, प्रश्न है 120 प्रश्न है, 2 घंटे का समय है। एक क्वेश्चन सही करने पे 4 अंक दिए जाते हैं। अगर आपने गलत कर दिया है तो आपके द्वारा अर्जित अंकों में से 1 अंक काट लिया जाता है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपके लिए होगी। तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो कि कितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। क्वेश्चंस के टाइप निबंधात्मक और ऐसे लिखित में कुछ नहीं है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग मैंने यहाँ पे बता दिया है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा जो आपने अर्जित किया है। एज एंड एलिजिबिलिटी देखें तो यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है। देखिए अधिकतम जो एज है इसकी, मिनिमम एज कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मिनिमम एज आपको 12th पास होना जरूरी है। अधिकतम एज 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। इसकी गणना 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जनवरी माह से की जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसकी 1/1/1999 तक इसकी एज होनी चाहिए। अगर 1998 है, अगर 12वां महीना है तो भी वो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, यानी कि अधिकतम आयु उसमें 25 साल है। ओके, से पहले जन्म होने पर वह आवेदन हेतु योग्य नहीं समझे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा उन उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे जो राजस्थान के मूल रूप से निवासी हैं। राजस्थान के मूल रूप से निवासियों के लिए एग्जाम किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्धारित अन्य आवासीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले छात्र ही योग्य समझे जाएंगे। छात्रों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर समकक्ष बोर्ड या फिर सीबीएसई के द्वारा भी अगर आयोजित बच्चा 12वीं की योग्यता पूरा किया हुआ है तो ही यहाँ पे वो एनरोल हो पाएगा। छात्र ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या संबंधित विषय से पूरी करना जरूरी है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए तो आप देख सकते हैं 12वीं तक की पढ़ाई होनी चाहिए। मैथ वाला या फिर बायो वाला बच्चा भी ये दे पाएगा, ठीक है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों का 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। 50% मार्क्स आपका आना जरूरी है।
इसके अलावा अगर आप कैटेगरी वर्ग से आते हैं, चाहे वो SC है, चाहे वो ST या फिर OBC या फिर स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस के छात्रों को 5% अंक यानी कि 45% एक्वायर 12th में होना जरूरी है, तभी वो जेट एग्ज़ाम दे पाएंगे। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार भी जेट एग्रीकल्चर के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रवेश लेने के दौरान उन्हें अपनी मार्कशीट को प्रस्तुत, ये आपकी एलिजिबिलिटी और एज के बारे में मैंने बात कर ली है। आपको 12th पास होना जरूरी है और इसमें आपके सब्जेक्ट होंगी एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस और आपके केमिस्ट्री का यहाँ पे पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, तो 3 आपके सब्जेक्ट होंगी, 40-40 क्वेश्चन उसके डिवाइडेशन रहेंगे। प्रत्येक अंक 4 अंक का है और आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो ये मैं सब कुछ बता चुका हूँ। और इससे संबंधित कोई भी अगर आपको मिसकंसेप्शन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व। चलिए, थैंक्स। मिलता हूँ नई वीडियो में नई किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।